हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। चलिए, पहली टिप में मैं आपको बताने वाली हूँ ब्लैंकेट को लेके। दोस्तों, ब्लैंकेट का तो हम सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसको नॉर्मल तरीके से फोल्ड करके रखते हैं तो आपने देखा है ये हमारा बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिसकी मदद से अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये आपको बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। उसके लिए आप ब्लैंकेट को ले ले और आपने क्या करना है, जिस तरीके से आप 4 तह लगाती हैं उस तरीके से लगा ले। और अब आपने क्या करना है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको आपने नीचे की तरफ को फोल्ड कर देना है। और अब आपने क्या करना है, इसको जो है आगे वाले हिस्से को जो है आपने हाफ में फोल्ड करना है और बाकी हाफ वाले हिस्से को इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर देना है। अब आपने क्या करना है, नीचे से लाते हुए इसको गोलाई में लेकर आना है और ये जो पीछे हमारा फोल्ड किया हुआ हिस्सा है इसको आपने इसके ऊपर ओवरलैप कर देना है। इस तरीके से देखिए आपका ब्लैंकेट बहुत ही अच्छी तरीके से एक छोटी सी शेप में फोल्ड हो जाएगा और आप इसको जहां भी ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ये आपका बहुत कम स्पेस लेगी। और दूसरा फायदा ये है कि आप इसको एज ए पिलो या कुशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है नेल पेंट को लेके। दोस्तों, नेल पेंट लगाना तो हम सब लेडीज को बहुत पसंद होता है और हम सब लेडीज को काम भी करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, जब भी हम अपने हाथों के ऊपर नेल पेंट लगाते हैं और हमें बर्तन वगैरह साफ करना पड़ता है तो आपने देखा है हमारी नेल पेंट बहुत जल्दी जल्दी छूटने लगती है, जिसके कारण हमें काफी दुख होता है। तो उसके लिए बहुत ही आसान टिप लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है। तो उसके लिए आप क्या करें, आप ले वैसलीन। तो आपने क्या करना है, वैसलीन को लेना है और अपने जो नेल पेंट है उसके ऊपर आपने इस तरीके से वैसलीन को लगा देना है। और इसके बाद जब आप अपने बर्तन को वॉश करेंगे तो आप देखेंगे जो वैसलीन है वो आपके नेल पेंट के ऊपर एक कोटिंग बना देगी, जिसके कारण आपकी नेल पॉलिश आसानी से उतरेगी नहीं और आपकी काफी लंबे टाइम तक चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है लहसुन को लेकर। दोस्तों, लहसुन का इस्तेमाल तो हम खाने में करते ही हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका बहुत ही यूनिक इस्तेमाल बताने वाली हूँ कि आप रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे लहसुन की कलियों को जरूर रखें, क्योंकि लहसुन के अंदर जिंक, विटामिन सी, एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं, जो कि हमें नींद ना आने की समस्या, सर्दी जुकाम या साइनस की समस्या है उसको दूर करने में मदद करते हैं। अगर आप रेगुलर अपने तकिए के नीचे या बेड के नीचे इन लहसुन की कलियों को रखकर सोएंगे तो आपको इसके रेगुलर इस्तेमाल से इन सब बीमारियों से बहुत ही आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और इसी तरीके की और भी यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है कॉपी किताब को लेके। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमारे इस तरीके से कॉपी के पेज फट जाते हैं या किताब के कुछ पेज फट जाते हैं, या कई बार हमें कुछ इस तरीके से कुछ ना कुछ चिपकाना हो जाता है। हमें कवर चढ़ाने होते हैं कॉपी के ऊपर, उसका कवर हमें चिपकाना होता है। तो हमें क्या होता है, चिपकाना होता है तो अक्सर हम क्या करते हैं, फेविकॉल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है फेविकॉल हमारे पास नहीं होती और हमें इमरजेंसी होती है चिपकाने के लिए, तो हमें बड़ी दिक्कत आती है कि हम इसको कैसे चिपकाएं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेकर आई हूं, जिसकी मदद से आप मिनटों में ही अपने कॉपी किताबों को आसानी से फ्री में ही घर बैठे चिपका सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आप ले एक कटोरी लेने के बाद आपने इसके अंदर डालना है मैदा। मैं इसके अंदर आधा चम्मच ले रही हूँ, बाकी आपने जितना भी बनाना है सॉल्यूशन उतना आप इसके अंदर कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हमें जरूरत होगी नमक की। ये देखिए, मैं इसके अंदर बिल्कुल चुटकी नमक डाल रही हूँ। आपने बस इतना ही डालना है, उससे ज्यादा नहीं डालना। और इसके बाद हम लेंगे तीसरी चीज, कोलगेट। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे कोलगेट। अगर आपने आधा चम्मच लिया है तो आप आधा चम्मच के करीब ही इसके अंदर कोलगेट को डाल दें। डालने के बाद आपने कोलगेट को इस मैदे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हमें इसको थोड़ा सा फेविकॉल की तरह हमें इसको पतला बनाना है। तो उसके लिए हम ले लेंगे पानी। आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए इसके अंदर ऐड करते जाएं। ये देखिए, ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये बिल्कुल हमारा फेविकॉल की तरह बनकर तैयार हो गया। अब आपने क्या करना है, चाहे तो आप इसको इसी तरीके से किसी ढक्कन से ढक के आधे घंटे के लिए धूप में रख दें, नहीं तो आप चाहे तो इसको किसी भी बोतल में भर कर रख ले और उसको आप ढक्कन बंद करके धूप में आधे घंटे के लिए रख दें। चलिए, आधा घंटा हो गया था
अब मेरा पेस्ट जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। ये हमारी घर की फेविकॉल बनकर तैयार हो गई है। इसकी मदद से चलिए मैं आपको चिपकाकर भी दिखाती हूँ कि कॉपी, किताब या कोई भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ चिपकानी हो तो कैसे चिपका सकते हैं। ये देखिए मेरा ये पेज फटा हुआ था, मैं इसको आपको चिपका कर दिखाती हूँ। इस तरीके से आप ले लें कोई भी ब्रश और ब्रश की मदद से आपने जो भी पार्ट पे चिपकाना है इसको आप लगा दें और इसको बंद करके आपने सूखने के लिए छोड़ देना है। इस बात का ध्यान रखें कि जब तक ये सूखेगा नहीं तब तक ये चिपकेगा नहीं, इसलिए इसको आपने तब तक रख देना है जब तक ये अच्छी तरीके से सूख ना जाए। सूखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारा चिपका है कि नहीं। इस तरीके से हमारे कई बार शादी के एनवलप भी होते हैं जिनको कि हमें चिपकाना होता है, उसके लिए भी हम गोंद या फेविकॉल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास नहीं हो तो आप इस ग्लू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप जो भी आपको कार्ड चिपकाना है उसके ऊपर आप इसको लगा दें। ये दोस्तों हमारा फ्री का ही जुगाड़ बनकर तैयार हो जाता है और इसकी मदद से हम बड़ी आसानी से अपने कॉपी, किताब, इससे रिलेटेड कोई भी चिपका सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, ये ऐसा फेविकॉल नहीं है जिससे की मदद से आप अपना फर्नीचर चिपका सकें। इसका काम सिर्फ आपके कॉपी, किताब या कागज को ही चिपकाने के लिए आप कर सकते हैं। चलिए अब मैंने ये इसके ऊपर लगा दिया। अब हम इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। सूखने के बाद मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये चिपक चुकी है। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ये पेपर आपके सामने दिखाया था। ये मेरा देखो पेपर अच्छी तरीके से जुड़ चुका है। अब आप देख रहे हैं दोनों साइड से ये जुड़ चुका है। इसी तरीके से मैंने ये कार्ड भी चिपकाया था। अब आप देख सकते हैं मेरा कार्ड भी बिल्कुल अच्छी तरीके से चिपक चुका है। इस तरीके से आप छोटे छोटे जुगाड़ लगाकर अपने काम को तो आसान बना ही सकते हैं और साथ साथ अपने पैसों की भी बचत कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। दोस्तों मूंगफली खाना तो हम सबको पसंद होता है। अक्सर हम इसको मूंगफली को छीलकर खाते हैं, लेकिन कई बार हमें ढेर सारी मूंगफली छीलनी होती है। कभी हमें किसी डिश में डालना होता है या हम कोई भी डिश बनाते हैं तो हमें भगवान जी को भोग लगाना होता है, तो हम अपने मुंह से झूठी छिली हुई मूंगफली को भगवान को भोग नहीं लगा सकते। तो ढेर सारी अगर आपको मूंगफली छीलनी है तो आज मैं आपको मूंगफली को छीलने के 3 ऐसे टिप बताने वाली हूं जिसकी मदद से आप किलो मूंगफली मिनटों में ही छीलकर तैयार कर लेंगे। सबसे पहली टिप में मैंने ले लिया है स्टेपलर। इसके लिए हमें क्या करना है, स्टेपलर की पहले तो आपने इसकी पिंस को निकाल देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी मूंगफली को छीलना है उसको हम रखेंगे स्टेपलर के बीच में और इस तरीके से इसको दबाएंगे। ये देखिए, जैसे ही आप दबाएंगे तो आपकी मूंगफली आराम से अलग हो जाएगी। चलिए दूसरे तरीके में मैंने ले ली है कैंची। अब कैंची की मदद से हम मूंगफली को छीलेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, इसका जो बैक साइड वाला हिस्सा होता है इसके अंदर आपने रखना है मूंगफली को, और इसको रखने के बाद आप जैसे ही प्रेस करेंगे इस तरीके से आपका मूंगफली का मुंह खुल जाएगा और आपकी मूंगफली छिलकर बिल्कुल आसानी से खुल जाएगी। इस तरीके से आप मिनटों में ही ढेरों मूंगफली छीलकर तैयार कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली ट्रिप में, जिसमें मैं बताने वाली हूँ आप पॉलिथीन की मदद से किस तरीके से मूंगफली को छिलकर तैयार कर सकते हैं। उसके लिए ले लिया है मैंने पॉलिथीन, और अब हम क्या करेंगे, जितनी भी आपकी सारी मूंगफली है उसको आपने डाल देना है पॉलिथीन के अंदर। अब हम क्या करेंगे, सारी मूंगफली को पॉलिथीन में डाल लिया है। अब हम लेंगे कोई भी भारी चीज़ और उसकी मदद से हमने क्या करना है, इस मूंगफली को हम हल्का हल्का सा कूटेंगे। अब हम लेंगे एक प्लेट और उस प्लेट में जो है सारी मूंगफली को निकाल लेंगे। ये मैंने प्लेट में निकाली। अब आप देख सकते हैं कि हमारी मूंगफली जो है बीच में से क्रैक हो चुकी है। अब आप इस तरीके से तोड़कर बड़ी ही आसानी से मूंगफली को निकाल सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, मिनटों में ही मैंने ढेर सारी मूंगफली छीलकर तैयार कर ली है। इस तरीके से जब भी आपको मूंगफली छीलनी हो तो आप इन 3 मेथड में से कोई भी मेथड अपना सकते हैं। और आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि इनमें से मेरा कोई भी दाना टूटा नहीं है, पूरा का पूरा साबुत दाना आया है। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और इसी तरीके की और भी यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।